हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में अच्छे होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का मैसेज हम लेते हैं। डिवाइन हमसे आज क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स हम तक कौन सा मैसेज पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो आज का मैसेज है हमारा, ये वैसे तो सॉन्ग भी है, डाउनलोड सॉन्ग भी है एंड मैसेज भी आप लोगों के लिए, कि एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला आए सॉरी, एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला है। ठीक है, तो ये मैसेज है आज का। एंड ये ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए है, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अपनी जर्नी में चल रहे हैं, उन लोगों के लिए मैसेज आया हुआ है। एंड जो लोग 12-12 इस टाइम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये मैसेज है। जिन लोगों को 12-12 यानी 12-12 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो उन लोगों के लिए भी ये मैसेज है। क्योंकि 12-12 हमें कहीं ना कहीं ये बताता है कि आपको डिवाइन के प्रोसेस पे यकीन रखना है, ट्रस्ट रखना है एंड विश्वास करके चलना है। यह कि डिवाइन आपके लिए जो जो चीज़ें आपके सामने अनफोल्ड करना है, उनको एनालाइज करते हुए चलना है, उनसे सीखते हुए चलना उन चीज़ों को, कि आपको डिवाइन क्या क्या चीज़ें सिखाते हुए चलना चाह रहे हैं एंड कौन से पॉइंट को आपको अच्छे से बारीकियों से उन पॉइंट की बारीकियों को कितनी अच्छे से सिखा कर चलते हुए चलना चाह रहे हैं। यदि आप 12-12 देख रहे हैं तो ये आपके लिए है कि 12-12 आपको बता रहा है आपको डिवाइन के प्रोसेस पे यकीन रखना है, ट्रस्ट रखना है एंड डिवाइन जो भी कार्य आपको सौंपते हैं उसको पूरे अच्छे से करते हुए चलना है। ठीक है, तो ये मैसेज है। एंड मैसेज ये था हमारा, एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला है। तो ये टॉपिक है हमारे ट्विन फिल्म जर्नी वालों के लिए। जो लोग ट्विन फिल्म जर्नी में हैं उन लोगों के लिए मैसेज है दैट कि ये प्रोसेस जब आता है, जब आप पहली बार मिलते हैं एंड उसके बाद जब आप दोनों सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि आपका यूनियन इसलिए नहीं हो पाता उस टाइम क्योंकि आप दोनों के जीवन में बहुत सारी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी एंड कार्मिक लोग होते हैं जिनका हटना, जिनका आपकी लाइफ से क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। एंड इन सब चीज़ों के होते हुए आप दोनों का यूनियन नहीं होता है एंड देन ईश्वर आपका सेपरेशन करवाते हैं। तो ये डिवाइनली प्रोसेस होता है, डिवाइन आप दोनों का सेपरेशन करवाते हैं ताकि आप दोनों अपने अपने ऊपर कार्य कर सकें, अपनी अपनी हीलिंग कर सकें, अपनी अपनी इनर ग्रोथ कर सकें, अवेकन हो सकें, अच्छे से अपनी लाइफ में बैलेंस हो सकें। एंड जिस कार्य हेतु, जिस कार्य के लिए आप दोनों इस धरती पर आए हैं सेपरेट होकर, एंड उस कार्य को ढूंढ सकें एंड उस कार्य पर लग सकें। तो ये आफ्टर सेपरेशन के बाद का प्रोसेस है कि एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला है। तो जो भी डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन में से जो भी सबसे पहले अवेकन होता है या बैलेंस में आता है या अपनी इनर ग्रोथ करता है, इनर हीलिंग करता है, उसके बाद बैलेंस में आता है, तो उसकी जो एनर्जी है जब वो फुली बैलेंस हो जाता है, अपनी एनर्जी अपनी मतलब अपनी सोल को फुली अवेकन कर लेता है एंड हील कर लेता है पूरी तरीके से एंड बैलेंस में आ जाता है एंड देन सेल्फ लव में आ जाता है, तो उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं उसके पर्सन तक जाती है, उसको उसके पर्सन को ट्रिगर करती है, उसके पर्सन को इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि उसकी पॉजिटिव एनर्जी उसके पर्सन के जो सोल को है उसको ट्रिगर्ड करती है बार बार कि आप जागो, मतलब देखो कि आप किस जर्नी में हो। एंड जो आपकी, जैसे मान लीजिए आपके शरीर में एक पार्ट में चोट लग गई तो आपकी पूरी बॉडी इफेक्ट होती है। ठीक है, तो जब वो चोट इफ़ेक्ट करती है आपको पूरी बॉडी में, तो जैसे ही वो चोट हील होना शुरू हो जाती है तो भी आपकी पूरी बॉडी इफ़ेक्ट करती है, पूरी सोल इफ़ेक्ट करती है कहीं ना कहीं। उसी प्रकार से आप दोनों ट्विन फ्लेम में एक ही सोल होते हैं, उसके दो पार्ट्स होते हैं। तो एक सोल जब हील्ड होना शुरू कर जाती है तो वो अपनी दूसरी मतलब आधी हील को भी क्या हीलिंग पहुंचाना शुरू कर देती है, अपनी एनर्जी पहुंचाना शुरू कर देती है। एंड जब दूसरी तरफ की जो आपकी सोल होती है, आधी सोल होती है, वो हील्ड होना शुरू हो जाती है, उसको अपने बारे में पता चलना शुरू हो जाता है, तो आपकी तरफ खींचना शुरू हो जाती है, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। उसको पता चलने लग जाता है कि आप इसी एक ही सोल हैं, आप दोनों एक ही सोल हैं एंड एक ही सोल का दो पार्ट हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को खींचने लग जाते हो, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हो। तो इसी पे ये बेस्ड मैसेज आया है दैट कि एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला है। ठीक है, एंड देन उसके बाद जब आप दोनों पूरी तरीके से हील्ड हो जाते हैं एंड सेल्फ लव में आ जाते हैं, दोनों ही सेल्फ लव में आ जाते हैं एंड अपने सोल पर्पस पे कार्य करने लग जाते हैं, देन आप दोनों का यूनियन होता है। क्योंकि आप दोनों सेम पेज पर आ जाते हैं, आप दोनों की हीलिंग हो चुकी होती है, इनर ग्रोथ हो चुकी होती है एंड देन आप अपने सोल पर्पस पर ही कार्य कर रहे होते हैं।
तो ये प्रोसेस इसलिए आया, ये मैसेज इसीलिए आया है कि आप दोनों एक दूसरे को खींचना शुरू कर देते हैं। जब एक दूसरे की पहचान कर लेते हैं एंड देन आप सेल्फ लव में आ जाते हैं, अपनी इनर ग्रोथ कर लेते हैं, इनर हीलिंग कर लेते हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये आफ्टर सेपरेशन के बाद का प्रोसेस है। ठीक है, एंड देख लीजिए आपसे कितना मैच करता है, कितना आप कौन से स्टेज पे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं टैरो से आप लोगों के लिए क्या मैसेज आया। ओके, तो आपके लिए कार्ड्स आए हमारे 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द सन। ठीक है, तो आपकी राशि हो सकती है, पहले मैं एलिमेंट्स बता देती हूँ, एयर एंड फायर है। ठीक है, तो आपकी राशि हो सकती है एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस हो सकती है आपकी राशि। ठीक है, तो 4 ऑफ सोर्ड्स आपसे ये कहना चाहता है दैट कि आपको जो भी आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ है, उसको अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आपके हैंडल से बाहर है वो चीज़, यानी आपके कंट्रोल से बाहर है वो चीज़, तो उस चीज़ को आपको ईश्वर को सौंपना है, ईश्वर के आगे उस चीज़ को सरेंडर करना है। दैट कि इस सिचुएशन को मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, आपको सरेंडर करता हूँ पूरी तरीके से। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं या उस चीज़ को नहीं खोज पा रहे हैं, उस चीज़ पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपके हाथों में नहीं है, तो उस चीज़ को ईश्वर के आगे सौंप दीजिए, यानी सरेंडर कर दीजिए ईश्वर को पूरी तरीके से, तो ईश्वर उस चीज़ पर कार्य करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा है सन आया। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जब आप पूरी तरीके से हील्ड हो जाएंगे एंड आप हील्ड हो जाएंगे, अपने सेल्फ लव में आ जाएंगे, देन आपके जीवन में सन अवश्य ही आएगा। एंड सन आपके जीवन में हर तरीके की हैप्पीनेस को लाएगा, यानी आपके जीवन में पॉजिटिविटी होगी, फन होगा, सक्सेस होगा एंड आपकी बहुत पहचान होगी लोगों में, एंड आप एक मतलब अच्छी लाइफ जिएंगे। ठीक है, तो ये मैसेज आया आप लोगों के लिए टैरो से, द सन एंड द 4 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो देख लीजिए जिन लोगों से ये राशि मैच होती है उन लोगों के लिए है। ठीक है, इसी के साथ गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रही है कि जब भी आप कोई काम करते हैं, ठीक है, तो जब भी आप कोई काम करते हैं तो एकदम से बड़ा स्टेप कभी ना लें, बड़ा स्टेप बिल्कुल ना लें। चीज़ों को समझते हुए, एनालाइज करते हुए, उस पर वर्क करते हुए, धीरे धीरे इस प्रोसेस को करते हुए चलें, ताकि आप चीज़ों को समझते हुए चलें एंड इन चीज़ों को आपको आगे की लाइफ में अप्लाई करना होगा, ताकि आप लोगों को उस चीज़ के बारे में अवेयर कर सकें। एंड जब भी अवेयर कर पाएंगे, जब आप उन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानेंगे, उन सभी सिचुएशन के बारे में बारीकियों से जानेंगे, तभी आप लोगों को गाइड कर सकेंगे, उनको अवेयर कर सकेंगे उन सभी चीज़ों के बारे में। तो ईश्वर कह रहे हैं आपको एकदम से बड़ा स्टेप नहीं लेना है, चीज़ों को एनालाइज करते हुए अच्छे से समझते हुए चलना है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए गाइडेंस एंड देखते हैं डिवाइन की तरफ से मैसेज क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैसेज है आपके लिए पहला बैलेंस। ठीक है, तो आपको अगर अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करना है, यानी अपने सोल पर्पस तक पहुंचना है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को बैलेंस करना है। ठीक है, तो आपको बैलेंस के लिए कहा जा रहा है कि अपने आप को पूरी तरीके से बैलेंस करें। देन आ रहा है आपका नेक्स्ट आ रहा है ब्लेसिंग्स ऑफ एंसेस्टर। तो आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है, तो आपको अपने एंसेस्टर से प्रार्थना करनी चाहिए अपने जीवन के लिए। ठीक है, एंड उनका नाम अपनी प्रार्थनाओं में हमेशा लेते रहना चाहिए। एंड हैव फेथ, तो गॉड कह रहे हैं अगर 12 आपको दिख रहा है तो ये उसी का मैसेज है, हैव फेथ, तो विश्वास रखें। ठीक है, विश्वास रखें, हैव फेथ। एंड देन आ रहा है शिव शक्ति। तो ये ट्विन फ्लेम वालों के लिए शिव शक्ति की ही पार्ट होते हैं, ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं अर्धनारीश्वर होते हैं। ठीक है, तो ये आप दोनों शिव शक्ति यानी ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। योगा एंड मेडिटेशन, तो योगा एंड मेडिटेशन मस्ट इन ट्विन फ्लेम जर्नी, तो आपको ये दोनों करना ही करना है, मस्ट है। ठीक है, वी आर ट्विन फ्लेम्स, तो ये आपके मतलब आप दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं वी आर ट्विन फ्लेम्स। ठीक है, एंड लास्ट है हमारा ट्रस्ट मी। तो गॉड कह रहे हैं ट्रस्ट मी, ट्रस्ट माई प्रोसेस। ठीक है, मेरे मतलब जो आपके लिए जो प्रोसेस बना है उस पर ट्रस्ट रखिए एंड अपनी जर्नी पे भी ट्रस्ट रखिए एंड अपने कार्य को करते हुए चलिए। जो भी इनर ग्रोथ आपको करनी है, इनर हीलिंग करनी है एंड जो भी गाइडेंस आ रही है आपको उसको देखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है एंड कार्य करते हुए चलना है। तो ये था आज का मैसेज दैट कि एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला है, तो उस पर बेस्ड है ये सारा। तो देख लीजिए आपसे कितना मैच करता है, कितना आपसे रेजोनेट करता है, उतना ही मैसेज कैरी कीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं। ठीक है, एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। होप सो यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड ये ट्विन फिल्म जर्नी वालों के लिए मैसेज था। ठीक है, एंड गाइडेंस एंड जो भी आपको मैसेज मिलता है डिवाइन की तरफ से, कहीं से भी, एनीवेयर, कहीं से भी मिल सकता है, किसी भी प्लेटफॉर्म से
आपको मिल सकता है, तो उसको ध्यान देते हुए उस पर कार्य करते हुए चलें, बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि इसमें जो भी आपको इनर ग्रोथ, इनर हीलिंग एंड आपको अपने सोल पर्पस को लेकर चलना ही चलना है। अगर आप सोच रहे हैं विदाउट इनर हीलिंग, विदाउट इनर ग्रोथ आप अपने प्रोसेस को, अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लेंगे, तो इट्स रियली इम्पॉसिबल, इट्स रियली इम्पॉसिबल। आई एम टेलिंग यू, आपको अपनी इनर हीलिंग करनी पड़ेगी, इनर ग्रोथ करनी पड़ेगी, सेल्फ लव में आना पड़ेगा, बैलेंस होना पड़ेगा, अपने आप को पूरी तरीके से बैलेंस में लाना पड़ेगा, देन आप अपनी जर्नी के सोल पर्पस तक पहुँचेंगे। जर्नी कंप्लीट नहीं होती, पूरी लाइफ तक चलती रहती है, आपको सीखते हुए चलना पड़ता है, ठीक है। लेकिन एक प्रोसेस होता है कि आप बैलेंस हो गए हैं, तो बैलेंस करने के लिए सारा प्रोसेस है, ठीक है। तो ये था मैसेज आप लोग के लिए आज।